अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 3 का टॉपिक लिख रहे हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में हम देखते हैं कि वो फोर्स जो दो सतहों के मबैन मोशन में मज़ाहमत पैदा करती है फ्रिक्शन कहलाती है। वो फोर्स जो सतहों के मबैन जो दो सतहों के मबैन मोशन में मज़ाहमत पैदा करती है, यानी कि अगर कोई साइकिल चला रहा है तो उसको जो नीचे सड़क है उसको जो उनके दरमियान जो उन्हें साइकिल को चलने से रोकेगी उसे हम फ्रिक्शन कहेंगे। जैसे कि ये साइड पर राइट साइड पर पिक्चर में दिखाया गया है कि फ्रिक्शन पर काबू पाने के लिए एक बाईसाइकिल सवार मुसलसल पैडल्स पर जोर लगाता है, यानी कि वो जो होता है फ्रिक्शन को ख़त्म करने के लिए पैडल लगाता है, जिससे उसका साइकिल आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। जब एक बाईसाइकिल सवार पैडल पर जोर लगाना बंद कर देता है तो बाईसाइकिल क्यों रुक जाती है? ये एक कुदरती अमर है कि एक फोर्स होनी चाहिए जो मुतहरक जिस्म को रोक सके, क्योंकि फोर्स ना सिर्फ एक जिस्म को हरकत देती है बल्कि मुतहरक जिस्म को रोकती भी है। जैसे ही किसी जिस्म को धकेलते हैं या खींचते हैं, फ्रिक्शन की फोर्स का अमल शुरू हो जाता है। ठोस जिस्म की सूरत में दो जिस्म के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स बहुत से अवामल पर मुनहसर होती है। मसलन दो आपस में मिली हुई सतहों की नौइयत और एक सतह को दूसरी सतह पर दबाने वाली फोर्स। अपनी हथेली का मुख्तलिफ सतहों मसलन क्लीन पॉलिश की हुई संगमरमर की सतह और ईंट वगैरह पर रगड़ें। आप देखेंगे कि सतह जितनी हमवार होगी हथेली को हरकत देना उतना ही आसान होगा। मज़ीद यह है कि जितना ज़्यादा आप हथेली को इस पर दबाएंगे हथेली को हरकत देना इतना ही मुश्किल होगा। फ्रिक्शन हरकत करने की मुखालफत क्यों करती है? कोई सतह मुकम्मल तौर पर हमवार नहीं होती। एक बज़ाहिर सतह माइक्रोस्कोप से मुशाहिदा करना नामवार नज़र आती है। नीचे हमारे पास ये बॉक्स दिखाए गए हैं दो सतहों के इस्तेहसाल के मकाम का मैग्नीफाइड व्यू। तो नीचे हम इसी को देखते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इस लगाई गई फोर्स के बराबर होती है जो एक रेस्ट में पड़े हुए जिस्म को मोशन में लाने की कोशिश करती है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो हमारे पास होती है इसकी लगाई गई फोर्स के बराबर होती है जो एक रेस्ट में पड़े हुए जिस्म को मोशन में लाने की कोशिश करती है। लगाई जाने वाली फोर्स में इजाफे के साथ स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ती है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन एक ख़ास हद तक बढ़ सकती है। स्टैटिक फ्रिक्शन की ज़्यादा से ज़्यादा मकदार F2mx को इंतहाई फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ये दो सतहों को आपस में दबाने वाली फोर्स रिएक्शन पर मुनहसर होती है। दो मुख्तलिफ सतहों के लिए इंतहाई फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का तनासब एक कांस्टेंट होता है जिसे फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट कहते हैं। इसे म्यू से ज़ाहिर किया जाता है, यानी कि म्यू हमारे पास इज इक्वल टू F/R और Fs हमारे पास जो होती है यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन, तो वो हमारे पास होगी UR। अगर ब्लॉक का मास m हो तो उसकी सतह के लिए R इज इक्वल टू mg और Fs इज इक्वल टू म्यू mg। तो ज़मीन पर चलने के लिए फ्रिक्शन की सूरत होती है। हमेशा हमवार तलों वाले जूते पहनकर गीले फर्श पर दौड़ना खतरनाक होता है, इसलिए